Everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we're back with another video related to a series of marketing management, and in this video, we are going to move further with a new topic. So, इससे पहले वाले टॉपिक, इससे पहले वाले वीडियो जिसने नहीं देखे हैं, आप लोग प्लीज चेक आउट करें. आई होप कि 2 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिए हैं. ठीक है. सो अब हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तो आज हम कवर अप करेंगे. आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा कॉमर्स ग्रुप SWNT से. ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो गाइज हम वीडियो को स्टार्ट करें, बट मैंने एक चीज नोटिस किया, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं. सो वाई? ऐसा तो है नहीं कि आप चाहते नहीं, आई थिंक भूल जाते हैं. ठीक है. सो आप लोग इस वीडियो को अभी कर देंगे लाइक, और चैनल को जिन्हें नहीं सब्सक्राइब किया आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे. ठीक है. मैं बीच में नहीं बोलूंगी, इसलिए अभी बोल देती हूँ, और आप लोग ये वर्क कर लीजिए. ओके. सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेथड ऑफ प्राइसिंग एंड स्टेप्स ऑफ प्राइसिंग. अच्छा देखिए, प्राइसिंग का टॉपिक हमें पढ़ना है. इससे पहले हमने प्रोडक्ट पढ़ लिया, प्रोडक्ट के लेवल्स पढ़ लिए, साइकिल पढ़ ली, ये सारी चीजें पढ़ ली. एंड आई होप कि आप लोगों ने भी इसको पढ़ लिया है. आज हम पढ़ेंगे कि प्राइसिंग क्या है, उसके मेथड क्या है. प्राइसिंग भी हमने पढ़ ली थी, है ना, लेकिन हमने मेथड ऑफ प्राइसिंग ने डिस्कवर किया था, जिससे क्वेश्चन आता है. हमने इंपॉर्टेंस पढ़ ली थी, प्राइसिंग स्टेप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें देखी थी. अब आता है कि स्टेप्स ऑफ प्राइसिंग क्या होते हैं. स्टेप्स ऑफ प्राइसिंग इसमें देखेंगे हम लोग. ठीक है. सो उसमें हमने प्राइसिंग की मीनिंग देखी है आई गेस, और प्राइसिंग करते क्यों करते हैं ये देखा है, और लेवल्स कुछ देखे हैं. आप नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज उसे चेक कर लीजिएगा. उसमें कुछ काफी टॉपिक्स हैं जो हमने प्राइसिंग से रिलेटेड कवर किए हैं. आज मेथड्स कर रहे हैं और स्टेप्स कर रहे हैं. सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि मेथड ऑफ प्राइसिंग क्या होता है. बहुत सारे लोगों ने प्राइसिंग को समझा. ठीक है. आज हम समझेंगे कि प्राइसिंग के तरीके कैसे कैसे हो सकते हैं. मतलब हम लोग देखिए प्राइसिंग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. बहुत सारे मेथड्स होते हैं. अब आप कौन सा मेथड आप अप्लाई करते हैं या कौन अलग अलग बिजनेस अप्लाई करता है, वो आपको समझना है यहाँ पे. इट सीम दैट सेटिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इजी टास्क फॉर अ कंपनी, बट इन रियलिटी इट इज नॉट. हमने उसमें भी पढ़ा था कि प्राइसिंग जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है, क्योंकि इसमें आपको कॉम्पिटिटर का क्या प्राइस है, डिमांड कैसी है, हमारी कॉस्ट कैसी आ रही है, इन सारे फैक्टर्स को आपको देखना होता है. उसके बाद ही आप प्राइस को सेट करते हो, है ना. बहुत सारे एक्सटर्नल इंटरनल प्रोडक्ट के फैक्टर आपके प्राइस को अफेक्ट करते हैं कि आप क्या प्राइस सेट करोगे. द प्राइस शुड बी लो इनफ टू अट्रैक्ट कस्टमर. अब देखो प्राइस ऐसा होना चाहिए कि इतना लो हो कि कस्टमर को भी अट्रैक्ट कर ले, और इतना भी हाई ना हो कि कंपनी को प्रॉफिट ना हो. मतलब कि रुक जाओ, मतलब देखो, मतलब यही जैसे ये मार्कर है तो इसका प्राइस हम इतना सेट करेंगे कि जैसे 10 रुपए, तो हम ये सोचेंगे कि इसका 10 रख रहे तो कस्टमर के लिए भी 10 रुपए पे करना आराम से है, और इससे मेरा भी प्रॉफिट निकल आएगा. ऐसा नहीं है कि मैंने इतना लो कर दिया कि मुझे लॉस में मैं बेच रहा हूँ. मतलब इतना हाई इनफ होना चाहिए कि आपका भी प्रॉफिट आ जाए, और इतना ऐसा प्राइस हो जो आपको लगे मेरे लिए तो हाई इनफ है कि मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, और कस्टमर के लिए लो इनफ है कि वो अट्रैक्ट हो रहा है इसको खरीदने के लिए. ठीक है. द प्राइस शुड मैच द पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी ऑफ कंपनी. द वैल्यू ऑफ प्रीमियम ब्रांड विल डिस्ट्रॉय इफ इट्स प्राइस लो. अब देखो आपकी पोजिशनिंग, हमने पोजिशनिंग वाला टॉपिक भी पढ़ा था कि आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कैसे स्टैंड आउट करता है, तो उसकी पोजीशन को भी देखते हुए आपको प्राइस रखना होगा. अगर आपको लगता है आपका प्रीमियम ब्रांड वाला प्रोडक्ट, आपका जो गुड है जो आप बेच रहे हो, इतना मतलब एप्पल का आईफोन, अब आप उसको क्या 10 रुपए में बेचोगे, या एप्पल आईफोन 20,000 में बिकेगा? नहीं, वो लाखों में जाता है. तो उसको हमें स्टेटस भी देखना, हमारा मार्केट में क्या स्टेटस है हमारे प्रोडक्ट का, उस हिसाब से हम करते हैं. तो ये हो गया आपका इंट्रो जो आप पेपर में लिख के आओगे. इससे आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होता है. टीचर नंबर देता है, उसको लगता है इसको तुरंत टॉपिक पे बच्चा नहीं खोदा है, कुछ उसने थोड़ा सा आसपास की चीजें एक्सप्लेन करिए कि ये है क्यों. देयरफॉर बहुत सारे सेवरल मेथड है प्राइसिंग के जो आपको हेल्प करते हैं कि आप अप्रोप्रिएट प्राइस सेट कर पाओ प्रोडक्ट का. तो ऐसे लिख के आना कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग टफ होती है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसलिए बहुत सारे मेथड है जिससे हमें हेल्प होती है कि हम अच्छा प्राइस रख पाए. ठीक है. ओके. सो नाउ गाइस, पहला जो मेथड आएगा, नॉट स्टेप, पहला जो मेथड आएगा आपका कॉस्ट प्लस प्राइसिंग आएगा. अब देखो नाम क्या बता रहा है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. मतलब कॉस्ट में कुछ मैंने प्लस कर दिया, उसके बाद उस प्रोडक्ट का प्राइस सेट हो गया. ठीक है. दिस मेथड इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट और सर्विस. सबसे पहले आप देखो कि आपको किसी प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोड्यूस करने में कितनी पैसा लगाना पड़ा. उसके बाद एक मार्कअप आपने उसमें ऐड कर देना है ताकि आप सेलिंग प्राइस ले आओ. जैसे कि देखो ये था कि आप इस प्रोडक्ट की मान लो इतनी कॉस्ट आई थी, तो उन्होंने कुछ एक ऐड कर दी वैल्यू, और उनका प्राइस क्या हो गया ये. मान लो ये मार्कर को बनाने में मुझे 5 रुपए खर्च करने पड़े. अब मैंने 5 रुपए का इसमें क्या ऐड कर लिया, अपना प्रॉफिट, जो कि हम कह सकते हैं मार्कअप. अब इसका सेलिंग प्राइस क्या बन गया मेरा, 10 रुपए. ठीक है. तो यही क्या है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. ईजी है ना.
द मार्कअप कैन बी फिक्स परसेंटेज और वेरिएबल अमाउंट। देखो जो मार्कअप होता है, जो आप पैसा ऐड कर रहे हो, मतलब एक मान रहे हो कि इतना कॉस्ट आएगी तो मैं 10% कॉस्ट का ऐड कर लूंगा या 20%, या फिर वेरी करेगा, मेरे मन पे है कि मुझे किसमें ज्यादा मैं चार्ज करूँ, किसमें कम परसेंटेज लगाऊं, वो आपके ऊपर। मान लो मैंने सोचा कि मेरा जो ये पेन है इसको मैंने बनाने में एग्जाम्पल मान लो 10 रुपए लग रहे हैं। अब मैंने सोचा इस 10 का मैं 20% अगर निकालूं, तो अगर आप 10 का 20% निकालो तो 2 रुपए बनेगा। तो मैं सोचूंगा 10 का 2 रुपए मैं ऐड कर दूं तो सेलिंग प्राइस में इसको 12 रुपए में बेच दूं, मतलब 2 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये होती है आपकी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इजी। इन कॉस्ट प्लस प्राइसिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड एंड विच इज फर्दर सोल्ड विद अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ ओनर्स प्रॉफिट। ठीक है। देन आता है आपका वैल्यू प्राइसिंग मेथड। अब देखो इसका मेथड क्या बता रहा है कि वैल्यू प्राइसिंग मेथड, मतलब ऐसा मेथड है प्राइसिंग का जो कि किस पे बेस्ड है, वैल्यू पे बेस्ड है। सबकी डेफिनेशन आपको उसके नाम से ही याद हो जाएंगी। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग इज अ मेथड ऑफ प्राइसिंग दैट इन्वॉल्व सेटिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड ऑन इट्स परसीव्ड वैल्यू टू द कस्टमर रादर देन इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते थे, उसके ऊपर हम ऐड करते थे अपना परसेंटेज और फिर हम फाइनल एक सेलिंग प्राइस सेट करते थे। वैल्यू प्लस प्राइसिंग में क्या होता है, हम कॉस्ट नहीं देखते, मुझे मार्कर बनाने में 5 रुपए लगे 10 रुपए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं ये देखूंगी कि कस्टमर की नजरों में इसकी क्या वैल्यू है। अगर कस्टमर को ये बहुत ही वैल्यूबल प्रोडक्ट लगता है, उसको ये मतलब उसको ये चाहिए, वो कितना भी प्राइस देने को आज रेडी है, तो फिर मैं उसको ध्यान में रखते हुए अपना प्राइस सेट करूंगी। अगर मुझे लगता है कस्टमर को ये बहुत ही नीडफुल प्रोडक्ट है, जैसे याद करो कोरोना वायरस हुआ तो वो वैक्सीन, अच्छा वैक्सीन मतलब अगर जो पेड इंजेक्शन थे, अब वो उनको चाहिए था, वो कोई भी प्राइस सेट करने को, मतलब कोई भी प्राइस कस्टमर पे करने को रेडी था। ऑक्सीजन सिलेंडर आप ले लो, कोई भी प्राइस पे करने को कस्टमर जो भी थे पेशेंट वो रेडी थे, इसलिए लोगों ने बहुत ही फायदा उठाया उस टाइम और वैल्यू प्राइसिंग मेथड अपना लिया कि हम जो भी बेनिफिट है उसको देखते हुए पे कर देंगे। ठीक है। दिस अप्रोच रिकॉग्नाइज दैट कस्टमर आर विलिंग टू पे मोर फॉर अ प्रोडक्ट सर्विस दैट प्रोवाइड ग्रेटर वैल्यू और बेनिफिट टू देम। अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट उन्हें ग्रेटर वैल्यू प्रोवाइड करता है, इसलिए वो कोई भी प्राइस पे करने को तैयार है, तो हम उस प्राइस के उस विलिंगनेस को देखते हुए अपना प्राइस सेट कर देंगे। ठीक है। ये हो गया आपका वैल्यू प्राइसिंग मैथड। नेक्स्ट आता है आपका पेनिट्रेशन मैथड ऑफ प्राइसिंग। पेनिट्रेशन मैथड ऑफ प्राइसिंग क्या होता है, ओके तो अब आते हैं हम पेनिट्रेशन मेथड ऑफ प्राइसिंग में। द गोल ऑफ पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज टू ब्रेक इनटू मार्केट एंड विन मार्केट शेयर बाय फर्स्ट सेटिंग अ लो प्राइस फॉर अ न्यू गुड और सर्विस। मान लो आपने कोई नया गुड बनाया, सर्विस बनाया, आप मार्केट में एंटर करें तो आप यही सोच के करोगे कि पहले तो मैं कम प्राइस में बेचूंगा, पहले तो मैं कम प्राइस रखूंगा, और बाद में जब मुझे लगेगा कि लोग इस प्रोडक्ट को यूज करने लग गए हैं, इससे मतलब कस्टमर अट्रैक्ट होने लग गए हैं, इसको अच्छा खासा मार्केट शेयर मेरा मिल गया, सेल्स मेरी बढ़ गई, तब मैं धीरे से अपना प्राइस कर दूंगा हाई। ठीक है। व्हेन एंटरिंग अ न्यू मार्केट और ऑफरिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस दिस स्ट्रैटेजी इज फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड। मोस्टली इस स्ट्रैटेजी कब अप्लाई करते हैं लोग, जब नया प्रोडक्ट, क्योंकि आप देखो नया प्रोडक्ट है ना, तो आप हाई प्राइस नहीं रख सकते, पहले आप लो रखो, फिर जब कस्टमर उसको यूज टू हो जाए, उसको पसंद करने लग जाए, उनका सेल्स बढ़ जाए, तब आप बढ़ा दो। अच्छा किसको याद है वो मैगी मसाले वाले जो पैकेट आते हैं, बहुत लोग को पता होगा, उसका पहले जब प्राइस था ना वो 2 रुपए था, आज को वो आई थिंक 5 रुपए का ऐसे मिल रहा है। तो खुद सोचो, पहले उन्होंने 2 रुपए में सबको ऑफर किया, लोगों को पसंद आया, देखा उन्होंने, सेल्स बढ़ गई, और जैसे ही सेल्स बढ़ गई उन्होंने क्या किया, पे अच्छा मतलब अच्छा खासा प्राइस और हाइक कर दिया, 3 रुपए बढ़ा दिया। सोचो 3 रुपए डायरेक्ट। Once client have used the good and services and are pleased with it, it is hoped that they will continue to pay the regular price for it. और ये सब हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि जैसे आपका कोई बिजनेस है, जम गया तो आपने क्या करा, फिर प्राइस बढ़ा दिया। ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है स्कीमिंग मेथड ऑफ प्राइसिंग। स्कीमिंग मेथड ऑफ प्राइसिंग क्या होता है, स्कीमिंग प्राइसिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी दैट इन्वॉल्व सेटिंग अ हाई इनिशियल प्राइस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पे उल्टा होता है पेनिट्रेशन मेथड के। स्कीमिंग में क्या करते हो, पहले हाई प्राइस रखते हो अपने नए प्रोडक्ट और सर्विस का, ताकि आप पहले जितना भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाओ। जैसे कि पहले मैंने क्या किया, और ये उन्हीं प्रोडक्ट और सर्विस के लिए होता है जो न्यू हो और इनोवेटिव हो, ठीक है, क्रिएटिव प्रोडक्ट हो, जिनके यूनिक फीचर और बेनिफिट हो जो कि आपका कॉम्पिटिटर ना दे रहा हो। ये चीज याद रखना। यहाँ पे ये चीज है कि आप प्राइस तो इनिशियल में हाई रखते हो, लेकिन कौन से न्यू प्रोडक्ट और सर्विस का, उन नए प्रोडक्ट और सर्विस का जो कि बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही इनोवेटिव है, ऐसे फीचर्स हैं जो कॉम्पिटिटर दे ही नहीं पा रहा है, इसलिए मैंने हाई प्राइस रखा, क्योंकि मुझे पता वो बिकेगा।
क्योंकि वो वैसा कोई चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट करनी ही नहीं कर रही मार्केट में। इसलिए मैंने क्या किया, पहले तो हाई प्राइस रख दिया, फिर जैसे लगा मुझे कि मेरे कॉम्पिटिटर उसका डुप्लीकेट या लाने लगे या ऑल्टरनेटिव लाने लगे या वैसा ही लाने लगे, तो मैंने क्या किया, धीरे से अपना प्राइस जो है वो गिरा दिया। Once competitor enter the market with a similar product or service, the initial price may no longer be sustainable. तो आपने पेनिट्रेशन मेथड में देखा, पहले आपने लो रखा ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया, मार्केट विन करी, उसके बाद धीरे धीरे जब देखा कस्टमर यूज्ड हो गया तो प्राइस बढ़ा दिया। स्कीमिंग में आपने प्रोडक्ट नया लाए, इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, कॉम्पिटिटर्स कोई ऐसा देख ही नहीं रहे, आपने उसका हाई प्राइस रखा ताकि इनिशियल में जब तक कोई कॉम्पिटिटर नहीं आता तब तक आप अच्छा खासा पैसा बना लो, और फिर जैसे कॉम्पिटिटर आ गया अपना प्रोडक्ट का प्राइस गिरा दो। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्कीमिंग मेथड ऑफ प्राइस। तो स्कीमिंग मेथड ऑफ प्राइसिंग का एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि एप्पल है, कोई भी अपना नया प्रोडक्ट का नया मॉडल लॉन्च करता है तो उसका प्राइस हमेशा प्रीमियम होता है, एक्सक्लूसिव होता है, जो बहुत ही मतलब कस्टमर जो प्रीमियम वाले जो अफोर्ड कर सकते हैं वो एकदम रेडी रहते हैं देने के लिए। और फिर जैसे जैसे उसके नए नए मॉडल आने लग जाते हैं, फिर वो क्या करता है, उनका पुराने वाले का प्राइस जो है वो गिराता जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आपका नेक्स्ट प्राइसिंग, दैट इज योर डायनेमिक प्राइसिंग। डायनेमिक प्राइसिंग वो होती है जो डायनेमिक होती है, मतलब चेंज होती रहती है आपकी कंडीशन के हिसाब से। अब कौन सी कंडीशन एक प्राइस को इफेक्ट कर रहा है, उसका डिमांड और उसकी सप्लाई। अगर आपको लग रहा है जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है मार्केट में, मतलब कि मार्केट कोई सप्लाई ज्यादा कर ही नहीं रहा है और कस्टमर लेकिन बहुत डिमांड कर रहे हैं, तो आप प्राइस बढ़ा दोगे क्योंकि आपको पता है कि जिसको चाहिए वो ज्यादा लेके ले लेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है जो सप्लाई है प्रोडक्ट की, जो सप्लाई है मार्केट की वो बहुत ज्यादा और डिमांड कोई ज्यादा कर ही नहीं रहा है, तो प्राइस आप कम कर दोगे। ठीक है, इसी तरीके से ये जो इंडस्ट्री यूज करती है, जैसे एयरलाइंस होगी, आप देख रहे हैं कि फ्लाइट की क्या डिमांड है ना, और कितने पैसेंजर्स हैं वगैरह, इसको देख के होटल्स हो गया उनकी कितनी डिमांड है और कितने लोग आ रहे हैं, वो सारी चीजें या कितने ऑफर कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपना प्राइसिंग सेट कर दिया। नेक्स्ट इज बंडल प्राइसिंग। दिस मेथड इन्वॉल्व ऑफरिंग अ बंडल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप बंडल्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस देती है वो डिस्काउंटेड प्राइस में। ये मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ कि मैं मतलब जो फोन है मेरा वन प्लस का, तो मैं उसके लिए ढूंढ रही थी वो, अच्छा जिसके पास भी वन प्लस का फोन होगा इसमें ईयरफोन डायरेक्ट नहीं लगते, वो दिया ही नहीं होता है, तो इसमें एक वो लगता है, क्या लगता है, मतलब वो जो एक होता है जिसे उससे अटैच करके लगाते हैं, मुझे एकदम टेक्निकल वो याद नहीं आ रहा टर्म क्या होता है, हाँ वो केबल टाइप का, हाँ वो केबल टाइप का होता है। ठीक है, व्हाइट कलर पे उसके में लगाते हैं, तो वो मुझे लेना था, तो वो मिल रहा था अकेले 400 का, और तो मुझे लगा यार 400 का है, और मतलब मैंने पहले उसको खरीद लिया था, मैंने प्लेस कर दिया ऑर्डर। उसके बाद मुझे ऑप्शन में दिखा रहा था कि बंडल वाला एक सेक्शन आता है, अगर वन प्लस स्टोर जो ऐप में जाओगे आप देखोगे, तो मैं बंडल वाले में देखी तो वहां पे वो भी मिल रहा था और साथ में एक ईयरफोन जो थे वो भी मिल रहे थे, और उनका टोटल प्राइस कुछ था 899 आई गेस, है ना, 900 रुपए में। तो मैंने सोचा कि मुझे ईयरफोन, चलो मैं थोड़ा मतलब ये ब्रांड वाला ही ले लूँ क्योंकि मेरे पास अभी बोट वाला था, लेकिन वन प्लस की क्वालिटी उस पर उसी पे आती है जो ओरिजिनल हो, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि 400 रुपए दूंगी और डिलीवरी भी अच्छी खासी पड़ रही थी, 99 आई थिंक, ऐसे मेरा 500 बना, तो मैंने कहा 300-400 में ईयरफोन भी मिल जाएगा तो उसको ही ले लेते। तो यहाँ पे देखो इन लोगों ने क्या किया, कस्टमर को पूरा मोड उसका चेंज कर दिया, जैसे मेरा ही चेंज हो गया। फिर मैं क्या हुआ, उनकी जो बंडल ऑफर है, जो ये बंडल प्राइसिंग कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा डिस्काउंट में मिल रहा है तो दो चीजें ले लेते। तो इससे क्या होता है, कस्टमर को इनकरेज करते हैं कि वो एडिशनल प्रोडक्ट और सर्विस परचेज करें। तो एग्जाम में अगर बंडल प्राइसिंग आपको लिखना होगा ना, जब मैथड नहीं आ रहा होगा, तो मेरा ये एग्जाम्पल आपको याद आ रहा होगा कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। ठीक है, सो इसको याद रखेंगे। ओवरऑल द चॉइस ऑफ प्राइसिंग मेथड विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, द टारगेट मार्केट, द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब देखो हमने कंक्लूड कर रहे हैं कि आपको भी पेपर में कंक्लूड करना है, इससे थोड़ा इफेक्टिव प्रेजेंटेशन रहता है कि ओवरऑल जो चॉइस होता है ना प्राइसिंग मेथड की, कौन सा मेथड ऑफ प्राइसिंग हमें चूज करना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस कैसा है। ठीक है, आप कौन से प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, आपकी मार्केट कैसी है, आपकी ऑब्जेक्टिव या गोल क्या है, उसके हिसाब से आपको लगता है कि मेरी जो मार्केट है, जो टारगेट ऑडियंस है मेरी, वो ऐसी है जो एक्टिव है, ये ऐसी है जो मेरे को हाई प्राइस देने को इनिशियल में तैयार रहेगी, तो फिर आप जाओ स्कीमिंग प्राइसिंग में। आपको लगता है नहीं यार इतना मेरा भी ऑडियंस बेस है ही नहीं, तो जाओ आप कौन वाली पड़ी थी अभी, ये वाली पेनिट्रेशन मेथड ऑफ प्राइसिंग पे जाओ। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम प्राइसिंग करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि केयरफुली आप कंसीडर करो जो भी प्राइसिंग मेथड के प्रोज हैं, कॉन्स हैं, क्या इससे बेनिफिट मिलेगा, क्या डिसएडवांटेज है, उसको समझो, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो डिजाइन करो। अच्छा, आप ये बताना कि
कि अगर मेथड में आपके डीमेरिट मेरिट और आता है डिटेल में तो बताना, तो उस हिसाब से फिर इसको डिजाइन करेंगे। वरना अगर प्राइसिंग के मेथड ही आते हैं तो ये इतना इजी है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है आज का वो है आपका स्टेप्स ऑफ प्राइसिंग। मतलब अब प्राइसिंग हमने समझ लिया क्या होता है, अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि हम प्राइसिंग कर देंगे कैसे। देखो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले अपने दिमाग में बनाओ कि मैंने ये मार्केट बना लिया, अब मुझे इसका प्राइस सेट करना है तो मैं क्या सोचूंगी। सबसे पहले तो मैं अपना सोचूंगी कि मैं इसका प्राइस सेट करने से पहले मैं चाहती क्या हूँ इसको बेच के मुझे क्या एक रेट पे मैं इसको बेच के क्या ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, क्या हासिल करना चाहती हूँ। तो सेटिंग प्राइस ऑब्जेक्टिव, द फर्स्ट स्टेप इन प्राइसिंग इज टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। जो भी आप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अपना रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। दिस इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, इंक्रीज मार्केट शेयर और अचीव स्पेसिफिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मुझे लगता है मुझे प्रॉफिट कमाना है ज्यादा तो मैं उस हिसाब से अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अपनाऊंगी। अगर मुझे लगता है ठीक है प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमाया तो भी ठीक है, लेकिन मुझे अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है तो मैं उसको फिर लो प्राइस में रख के मार्केट शेयर और इंक्रीज करूंगी, है ना। चले मुझे प्रॉफिट ना हो स्टार्टिंग में। तो ये क्या है आपका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव को सेट करना। नेक्स्ट आता है आपका डिटरमाइन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। नेक्स्ट में आप क्या करो, जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड को देखो कि मेरे जो प्राइस है वो मैं इस हिसाब से सेट करूंगी कि मैं देखूं पहले तो डिमांड क्या है प्रोडक्ट की। मैंने तो अपना ऑब्जेक्टिव समझा लिया कि मुझे प्रॉफिट कमाना है ज्यादा, इसलिए मैं इसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी उस हिसाब से अपनाऊंगी, उस हिसाब से मैं इसका प्राइस ज्यादा रखूंगी। लेकिन मुझे ये भी तो देखना होगा इस प्रोडक्ट की डिमांड भी है या नहीं। पता चला मैंने हाई रख दिया और डिमांड है ही नहीं तो फिर तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो वो आपको एस्टिमेट करना होगा कि डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। डिमांड के वो कैसे पता लगा कि सर्वे कर लो, मार्केट एनालिसिस कर लो, कस्टमर से फीडबैक ले लो कि वो परचेज करेंगे कि नहीं करेंगे ऐसा प्रोडक्ट है तो, ठीक है। फिर आप कंपटीशन भी एनालाइज करो। डिमांड देख लिया आपने कि हाँ कस्टमर की इसकी डिमांड अच्छी खासी है। अब मैं देखूंगी कि मेरे कंपटीशन कौन कौन सा है, मेरे कॉम्पिटिटर इसको कितने रुपए में दे रहे हैं, उनका प्राइस मैं चेक करूंगी। और ठीक है, एनालाइज द प्राइस ऑफ योर कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट। इट इज नेसेसरी टू कंपेयर द फीचर एंड बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस टू डिटरमाइन द यूनिक प्राइस फॉर द प्रोडक्ट सर्विस। मैंने क्या किया, जो भी मेरे कॉम्पिटिटर है मैंने देखा कि वो इसका कम से कम मैंने 10 रुपए सोचा मैं पे करूंगी, मतलब चार्ज करूंगी, और मेरे कॉम्पिटिटर जो है वो इसका 12 रुपए ले रहे हैं। तो फिर मैं देखूंगी कि मेरे प्रोडक्ट और फीचर्स के बेनिफिट अगर उनसे ज्यादा यूनिक हैं तो मैं सोचूंगी नहीं फिर मैं इसको आराम से 14 रुपए बेच सकती हूँ क्योंकि मैं उनसे ज्यादा अच्छा दे रही हूँ। या मुझे लगेगा कि वो प्राइस जो है वो कम चार्ज कर रहे हैं और मैं ज्यादा चार्ज कर रही हूँ, फिर भी मैं देखूंगी मेरा फीचर्स और बेनिफिट उन्हीं के बराबर है तो फिर मैं उन्हीं के बराबर जाऊंगी या फिर से कम। वरना अगर मुझे लगेगा नहीं मेरा फीचर ज्यादा अच्छा है तो मैं फिर अच्छा खासा चार्ज कर सकती हूँ और उस यूएसपी को एडवर्टाइजिंग के थ्रू हाईलाइट भी करूंगी कि क्यों इसको प्रेफर करें, ठीक है। डिटरमाइन द एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंस जो भी खर्चे आपने लगे उसको भी देखो कि आपने जो भी प्रोड्यूस किया उसमें कितनी आपने पैसा खर्च किया है। रॉ मटेरियल, लेबर, मार्केटिंग, ओवरहेड चार्जेस, ये सारी चीजें भी आप डिटरमाइन करो। फिर एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है वो आप क्या करोगे, चूज करोगे। वंस द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, डिमांड, कॉम्पिटिशन एंड कॉस्ट आर नोन, चूज द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी दैट अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव। जैसे कि आपने देख लिया डिमांड कितनी है, कंपटीशन कितना है, मैंने कितना खर्चा किया है उसको, ये सारी चीजें एक बार मैंने ध्यान दे दी। उसके बाद मैं अपने ऑब्जेक्टिव को जो मेरा पूरा कर रहा है उसके हिसाब की एक स्ट्रैटेजी को अपनाऊंगी। अब वो कोई भी प्राइसिंग मेथड हो सकता है, मैं स्कीमिंग यूज कर सकती हूँ, मैं पेनिट्रेशन यूज कर सकती हूँ, मैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड यूज कर सकती हूँ। उस हिसाब से मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखूंगी, ठीक है। फिर आपने प्राइस को सेट कर दिया, वो प्रोडक्ट का प्राइस आपने रख दिया, ठीक है। और ज्यादा ऐसे हाई नहीं रखना, ज्यादा लो भी नहीं रखना, ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि किस तरीके से होना चाहिए। फिर जब एक बार प्राइसिंग आपने कर दी, मैंने इसको बेचना शुरू कर दिया 10 में, फिर मैं आई रखूंगी सेल्स पे और क्लाइंट पे कि क्या कस्टमर मतलब सेटिस्फाइड है या नहीं, ये प्राइसिंग प्लान मेरा सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं। अगर मुझे लग रहा है नहीं इतने में नहीं ले रहे हैं तो फिर मैं इसको एडजस्ट करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लो माइंड में कि क्या है, उसके बाद जाओ और देखो कि क्या आपकी डिमांड है प्रोडक्ट की, कंपटीशन देख लो, एक्सपेंस कितना लगा वो सोचो, उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चूज करो, प्राइस सेट करो और उसके बाद प्राइस को देखते भी रहो मार्केट में कि इस प्राइस में चीजें बिक भी रही हैं या नहीं। तो ये सारे स्टेप थे आपके प्राइस को सेट करने में, ठीक है। हाउ आर प्राइसिंग ऑनगोइंग प्रोसेस में रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन डिमांड। और ये ऑनगोइंग प्रोसेस ऐसा नहीं है एक बार सेट कर दिया तो सेट कर दिया, आप देखते रहते। जैसे मैगी था, पहले 10 रुपए रखा, देखा कस्टमर खरीद रहे हैं कि नहीं, कि यूपी में स्विच कर रहे हैं, पहले नहीं, पहले 12 रख दिया ना एक बार में, फिर देख रहे हैं यूपी में स्विच कर रहे हैं, फिर 10 में आ गए, फिर 12 में, अब तो 14 में भी आ गए हैं। तो देख रहे हैं ना, जब हाँ मेरा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर लेगा ही लेगा तो फिर वो और हाई कर दो। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू।